हेलो स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी जो एक्सरसाइज है 1.3 उसको पूरी आज कंप्लीट करेंगे। तो हमने पहले पढ़ लिया था, इसका इंट्रोडक्शन को कंप्लीट कर लिया था। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे अपने। तो देखिए, पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। वो क्या कहता है कि भिन्नों को दशमलव रूप में लिखो और बताइए कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ हम फिर से पढ़ लेते हैं कि हमने पढ़ी थी वास्तविक संख्या। क्या पढ़ी थी? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में हमने दो प्रकार की संख्या पढ़ी थी। एक थी परिमेय और एक थी अपरिमेय। क्लियर? जिसमें हमने इनके दशमलव प्रसारों को पढ़ा था। परिमेय संख्या के जो दशमलव प्रसार थे वो दो प्रकार के थे। एक तो था शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, और एक था अशांत। अशांत को हम अनवसानी भी कहते हैं, अनवसानी दशमलव प्रसार, अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। यानी कि पॉइंट के बाद लगातार संख्याएं आती जा रही हो, यानी कि अशांत हो, लेकिन साथ ही साथ वो क्या हो, आवर्ती हो, उनकी पुनरावृत्ति हो। ठीक है, तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। और एक इसमें हमने पढ़ी थी अशांत अनावर्ती, अनावर्ती यानी कि अशांत में और हर बार जो संख्या है वो अलग अलग आ रही है। ठीक है, तो उन संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करने जा रहे हैं, पहले वाले को, जिसमें है 36/100। इसको दशमलव प्रसार में बदलिए। तो हमको करना क्या होगा कि इस 100 का इस 36 में देना पड़ेगा भाग। किस प्रकार से देंगे? वैसे तो हम इस प्रकार से दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल है, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही सीधी विधि बताता हूँ कि जब भी हर में 10 हो, 100 हो या 1000 हो, ऐसे मतलब कोई भी ऐसी संख्या जिसमें एक के बाद जीरो लगी हो। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? केवल हर में। और ऊपर जैसे कोई भी संख्या हो, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 4 3 2 1 6, कोई भी संख्या है। ठीक है, हर में केवल एक के बाद जीरो हो, यानी कि 10 का गुणज हो। क्लियर? तो हमको करना क्या है, जीरो को गिनेंगे 1 2 3 4। जितनी जीरो है उतनी हम पीछे से इधर की तरफ बढ़ेंगे। ये हो गई 4, 1 2 3 4, और तब लगा देते हैं पॉइंट। तो जो संख्या निकल के आती है वो इस प्रकार से बन जाती है। ठीक है, तो वैसे हम इसमें करेंगे। कितनी जीरो है? 2 जीरो। तो हम इधर से गिनेंगे 1 और 2, यानी कि 36 से पहले लगा देंगे हम पॉइंट। तो पॉइंट 36। क्लियर? हमेशा ध्यान रखना, पॉइंट का भी डायरेक्ट नहीं होता, आगे जीरो भी लगानी है। क्लियर? तो इस प्रकार से हमारी संख्या का हमने दे दिया भाग। अब देखिए 0.36, हम जानते हैं कि पॉइंट के बाद जो संख्या है वो फिक्स है, केवल दो संख्या है, यानी कि शांत है। तो हम क्वेश्चन में लिख देंगे शांत है, और अशांत है नहीं। और शांत का तो एक ही प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। तो ये कैसी संख्या हो गई? शांत दशमलव प्रसार। क्लियर? अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है अपना 1/11। क्या है? 1/11। अब हमको इस 11 का भाग देना है 1 में। तो देखिए हम किस प्रकार से देंगे, हम इस प्रकार से देंगे। क्लियर? अब देखिए, 1 में भाग देना, तो 1 में भाग नहीं जाता। क्या नहीं जाता? भाग नहीं जाता। तो हम एक गलती ज़्यादातर कर देते हैं, हम क्या करते हैं, पॉइंट लगा देते हैं डायरेक्ट और जीरो बढ़ाकर भाग दे देते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है। क्लियर? सबसे पहले होता क्या है कि जो संख्या है, यदि उस संख्या में डायरेक्ट भाग नहीं जाता तो हम लगाते हैं जीरो, भाग टूटी की जीरो जिसे हम कहते हैं। क्लियर? भाग टूटी की जीरो। जीरो लगाने के बाद जो अपनी संख्या होती है, एक शेषफल बन जाती है। क्लियर? क्या बन गई अभी? शेषफल। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो पॉइंट हम लगाते हैं वो केवल एक शेषफल में लगाते हैं। किस में लगाते हैं? शेषफल में लगाते हैं। पॉइंट हमेशा शेषफल में लगाते हैं। मैं एक उदाहरण दे देता हूँ आपको कि जैसे 25 है, 25 में भाग देते हैं हम 4 का, 4 छीकी 24, कितना बच्चा? 1। तब हम पॉइंट लगा सकते हैं। ठीक है, 4 दूनी 8, बचा 2। पॉइंट एक बार लगता है, जीरो कितनी बार बढ़ाते चलो, 4 पंजो 20। क्लियर? तो पॉइंट हम कब लगाएंगे? हमेशा जब शेषफल होगा। अब हमारी यहाँ पर जो संख्या है ये कोई शेषफल नहीं है, संख्या है। ठीक है, ये अपना भाज्य है। तो जब हम इसमें भाग देंगे तो पहले भाग टूटी, जीरो लगाई, अब ये बना शेषफल। ठीक है, अब हम इसमें क्या है कि पॉइंट लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? पॉइंट लगा सकते हैं। अब पॉइंट लगा दिया तो देखिए,
हम इसमें 0 बढ़ा सकते हैं। क्लियर, 0 बढ़ा सकते हैं। अब 0 भी एक बार बढ़ती है, बार बार नहीं। ठीक, अब देखिए तो अब भी इसमें भाग नहीं जा रहा, अब भी इसमें भाग नहीं जा रहा, तो हम दोबारा से भाग टूटेगी 0, भाग टूटेगी 0। अब फिर से हो गई शेषफल। क्लियर, लेकिन पॉइंट केवल एक बार लगता है, तो पॉइंट हमने लगा दिया। अब 0 कितनी बार बढ़ाओ। क्लियर, तो अब देंगे 11 90 99, 100 में 99 गए तो 1। अब फिर से, अब देखिए दोबारा से हो गई 0। आ रही बात समझ में, फिर से हो गई 0। अब ये 10 है, 10 में फिर से भाग नहीं जा रहा, तो भाग टूटेगी 0, फिर से एक 0 बढ़ा दी। 11 90 99, फिर से एक, फिर से एक 0 बढ़ा सकते हैं हम, लेकिन 10 में भाग नहीं जाता, तो ध्यान रखिए केवल एक ही संख्या बढ़ा सकते हैं हम, ऐसे नहीं कि दो दो 0 बढ़ा दी, केवल एक 0 बढ़ाई, भाग नहीं गया तो भाग टूटेगी 0, फिर से 0 लगाई। 11 90 99, यानी कि मैं देख रहा हूँ कि हर बार एक शेषफल बच रहा है और 09 09 09 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो देखिए जब इसकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है तो मैं इसको इस प्रकार से लिख दूँ, 1/11 बराबर 0.090909 डॉट डॉट डॉट, यानी कि बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। लेकिन एक फिक्स संख्या है जिसको मैं लिख सकता हूँ 0.09 कि 09 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो ऐसी संख्या आप क्या कहते हैं? क्योंकि दशमलव प्रसार अशांत है। क्लियर, तो एक चीज तो ये हो गई कि ये अशांत है, लेकिन अशांत में दो कंडीशन है, एक तो आवर्ती और एक अनावर्ती। यहाँ पर एक ही संख्या की आवृत्ति हो रही है, तो इसलिए हम इस संख्या कह सकते हैं अशांत, अशांत या अनवसानी, अशांत आवर्ती संख्या, आवर्ती दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। क्लियर, तो हमने क्या किया, इसी 1 में 11 का भाग दिया, पूरी प्रक्रिया निकाली, भाग देने के बाद हमने इसको इस प्रकार से दर्शाया, इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ बार लगाकर। ठीक है, अब हमने देखा कि अशांत तो अशांत तो हो गई, लेकिन एक ही संख्या की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, और ऐसी संख्या को परिमेय संख्या भी कहते हैं हम। देखिए ये भी अंश बटे हर के रूप की संख्या परिमेय संख्या है। अब देखिए यदि हम चाहे तो ये 0.09 जो बार लग रहा है इसको वापस से हम 1/11 में बदल सकते हैं, जो कि हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था। क्लियर है, ठीक। तो अब मैं तीसरे क्वेश्चन को करता हूं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है कि 4 सही 1/8, 4 सही 1/8, क्योंकि ये जो भिन्न है एक निश्चित प्रकार की भिन्न है, तो सबसे पहले तो हम इसको साधारण रूप में लिखेंगे। तो कैसे करते, देखो 8 का करते हैं 4 के साथ गुणा, और फिर जो आता है उसका 1 के साथ करते हैं प्लस, तो 8 चौका 32, और 32 और 1 33, 33/8, इस प्रकार से संख्या बन गई। हमको करना कुछ नहीं है, वैसे ही पहले की तरह 8 का देना है भाग अंश में 33 में। तो देखिए 8 का जब हम भाग देंगे तो 8 चौका 32, बच्चा 1। क्लियर है, अब मैंने क्या बताया, पॉइंट जो लगता है हमेशा शेषफल में लगता है, ये क्या है यहाँ से शेष बचा है, यानी कि अभी बचा हुआ है, तो पॉइंट लगा देंगे 0 बढ़ा देंगे। यदि ये संख्या होती तो पॉइंट नहीं लगाते, 0 बढ़ाते। क्लियर, 8 1 कम 8, 2 बचा, पॉइंट 1 में लगता है 0, कितनी बार बढ़ाओ, 8 दूनी 16, 4, ठीक है 0, 8 5 40। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो अपना भाग है वो खत्म हो गया और शेषफल क्या बचा, 0। ठीक है, और अपना दशमलव के बाद की जो संख्या है वो भी कैसी हो गई, शांत। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 4 सही 1/8 लिख लो या 33/8 लिख लो। ठीक है, ये किसके बराबर आया, 4.125 के बराबर। कोष्टक में लिख देंगे शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। क्लियर, तो ये कैसा प्रसार हो गया, शांत दशमलव प्रसार। तो आप ऐसे कीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा, और उसके बाद में ये तीसरा। ठीक है, वीडियो को रोककर यहाँ तक नोट कर लीजिए। जो चौथा क्वेश्चन है अपना, ठीक, वो क्या है, 3/13, 3/13, यानी कि हमको 13 का देना है इस 3 में भाग। तो किस प्रकार से देंगे, देखिए
मैं यहाँ पर दे देता हूँ 13 का भाग देना है 3 में, तो 3 में तो जाता नहीं क्योंकि ये शेषफल तो है नहीं ताकि हम पॉइंट लगा दे। तो 3 क्या अपनी एक संख्या है, तो संख्या है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले भाग टूटेगी 0। अब क्या बना, शेषफल, पॉइंट लगा सकते हैं। अब जैसे पॉइंट लगाएंगे यहाँ फिर हम 0 बढ़ा सकते हैं। क्लियर। अब देखिए 13 का भाग दे देंगे, 13 दूनी 26, कितने बचे 4, पॉइंट एक बार लगता है, 0 कितनी बार बढ़ाओ, 13 × 3 = 39, कितना 1, पॉइंट एक बार लगता है, 0 कितनी बार बढ़ाओ। अब यहाँ पर देखिए आप कि 10 जो है, हमने एक संख्या उतार ली, एक ही संख्या उतार सकते हैं, बार बार नहीं उतार सकते, ठीक। 10 में इस 13 का भाग नहीं जा रहा तो भाग टूटी की फिर लगाएंगे 0, ये हो गया 100। क्लियर। अब 13 का भाग देंगे, 13 संते 91, कितना बचा 9, पॉइंट तो लग ही रहा है, 1 0 तो हम उतार ही सकते हैं, ठीक है। 13, अब देखिए 13 का भाग देंगे 90 बार, तो 13 संते 91, 13 78, कितने बचे 12, कितने बचे 12, 0 लगा सकते हैं हम। क्लियर। तो अब देखिए 120 में भाग देंगे 13 का, तो कितनी बार जाएगा, 13 × 90 117, ये बचा 3, फिर हम इसमें क्या है, फिर से 0 लगा सकते हैं। क्लियर। तो जैसे हमने देखे 3 बचा और 0 लगाई, तो यहाँ से फिर से 30 की स्टार्ट हो गई, क्या हो गई, 30 की गिनती फिर से स्टार्ट हो गई, क्योंकि अब 30 में भाग देंगे, फिर 26 आएगा, फिर 40 आएगा, फिर 39 आएगा, फिर ये आएगा। यानी कि ये जो संख्या है बार बार निकल कर आएगी, 2 3 0 7 6 9, ये संख्या जो है बार बार निकल कर आएगी, क्योंकि ये फिर से यहाँ से स्टार्ट हो गया। क्लियर। तो मैं इसको यहाँ पर ही छोड़ दूंगा और देखिए इसमें लिख दूंगा कि 3/13 बराबर 0.230769, और ये जो है बार बार आ रही है, इसलिए मैं यहाँ पर इस पर बार लगा दूंगा। यानी कि देखिए 10 प्रसार तो अशांत है, लेकिन कैसा है, आवृत्ति का है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा अशांत या अनवसानी, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, अशांत या अनवसानी आवर्ती प्रसार, प्रसार, ठीक है। आप इसे नीचे को लिखना, इस जो हम पूरी प्रक्रिया करेंगे इसके नीचे लिखनी है ये पूरी लाइन, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए मैंने ऊपर लिख दी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 5वां। तो 5वां क्वेश्चन क्या है, देखिए 2/11, हमको करना क्या है, 11 का भाग देना है 2 में। क्लियर। जैसे हमने 1 में भाग दिया था 11 का, तो हमारी जो संख्या निकल कर आई थी 0.0909 कुछ ऐसी थी। तो मैं एक अगर शॉर्टकट बताऊँ तो हम डायरेक्ट इसका गुणा भी कर सकते हैं, 0.1818 इस प्रकार निकल कर आएगी। लेकिन हमें यहाँ पर पूरी प्रक्रिया करनी है, तो देखिए कैसे करते हैं। हम क्या करेंगे कि 11 का भाग देंगे 2 में, ठीक है। तो देखिए 2 में भाग नहीं जाएगा, करना क्या है, 0 लगाई, 0 लगाकर यहाँ पर ये शेषफल बना, पॉइंट लगाई तो 0 बढ़ाई, ठीक है। और 11 एकम 11, कितने बचे 9, फिर 0 बढ़ाई, 11 × 88, कितने बचे 2, 0 बढ़ाई, 11 एकम 11, कितने बचे 9, 0 लगाई तो 11 × 88, ठीक है। फिर कितने बचे 2, यानी कि हम देख रहे हैं बार बार 20 90 20 90 फिर 20 फिर 90, यानी कि इस प्रकार से चलते ही जाएंगे। तो मैं लिख सकता हूँ 2/11 बराबर 0.1818 डॉट 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 बराबर, इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ 0.18, क्योंकि 1/11 में 0.909 आया था, तो 0.9 का दुगुना हो जाएगा, कितना 0.18। तो ठीक है, ये हो गया 0.18 का बार। तो देखिए संख्या तो अपनी अशांत है, लेकिन कैसी है, आवर्ती है। तो यहाँ पर लिख देंगे अशांत या अनवसानी आवर्ती। आवर्ती मतलब कि कुछ ही संख्या बार बार आ रही हो, एक फिक्स संख्या की बार बार आ रही हो, ठीक है। अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर 5 क्वेश्चन अपने कर लिए कंप्लीट। अब देखिए एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, जो कि बहुत ही थोड़ी सी बड़ी संख्या है, 329 में भाग देना हमको 400 का। तो एक बार यहाँ तक आप उतार लीजिए, फिर मैं इसको मिटा देता हूँ। 329 में 400 का भाग देना है, 329/400। तो देखिए किस प्रकार से देंगे।
ये क्या है, एक तो ऐसी संख्या है कि किसी एक संख्या से नहीं कट सकते, इसलिए छोटी तो होगी नहीं, डायरेक्ट हमको 400 का भाग देना है। 400 का भाग देना है 329 में। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ पहले कि हम 400 का पहाड़ा लिख लेंगे, यहाँ पर टेबल लिख लेंगे। तो देखिए 4 का लिखेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 दाई 40। लास्ट में कितनी जीरो है? 2। तो प्रत्येक में 2 2 जीरो लगा दो। क्लियर? इस प्रकार से हम 400 का पहाड़ा बना लेंगे। ये हो गई अपनी 400 का पहाड़ा। ठीक है, तो इससे क्या आसानी हो जाएगी। और 329 से भाग नहीं जा रहा तो क्या करेंगे, भाग टू टी जीरो बना शेषफल। क्लियर? तभी तो मैं कहता हूँ पॉइंट से पहले एक जीरो जरूर आती है, इसीलिए आती है। पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाई, देखिए 3290, 3290, जो 200 से ऊपर है 3600 से नीचे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार जाएगा ये। कितनी बार? 9 बार। 9 बार नहीं, 8 बार। ठीक है, 8 बार जाएगा 3200 में। कितनी बार गया? 3200 बार गया। ठीक है, 8 बार दिया हमने तो 3200 आया। इसको घटाएंगे 0 9, फिर 0 0 बचे। ठीक है, तो यहाँ पर अपने बचे 90। ठीक, अब 90 में क्या है, हम केवल पॉइंट लगाई हुई है तो एक जीरो बढ़ा सकते हैं, बढ़ा दी। और 400 दूनी 800, कितने बचे? 100, एक जीरो बढ़ा सकते हैं। 400 दूनी 800, फिर 400 तिया 12 ज़्यादा हो जाते हैं, बचे कितने? 200, एक जीरो बढ़ा सकते हैं। और 400 पिंजो 2000। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो दशमलव प्रसार है वो बिल्कुल शांत निकला है, क्योंकि लास्ट में जो अपना शेषफल है वो जीरो आ गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि 329 बटे 400 बराबर 0.8225। यहाँ पर पार्टी लिखने से क्या आसान हो गया। ठीक है, तो 8225 क्वेश्चन में लिख देंगे शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो अपना क्वेश्चन है पहला, उसके सभी 6 जो ऑप्शन है, सभी 6 जो सवाल थे उसके अंदर कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो वीडियो को रोके और नोट कीजिए। हाँ, तो अब देखिए, अब स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमसे कहा गया है कि बताइए 1/7 बराबर 0.142857 होता है या नहीं होता है। ठीक है, और जब ये होता है तो फिर हमको ये बताना है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 इनके दशमलव प्रसार क्या है, वो भी बिना भाग दिए। क्लियर? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, केवल 1/7 का भाग निकालेंगे और उसी के भाग के द्वारा इन सभी के दशमलव प्रसारों को हम यहाँ पर लिखेंगे बिना भाग किए। क्लियर? तो देखिए स्टार्ट करते हैं किस प्रकार से हम इस सवाल को करेंगे। तो हम सबसे पहले जो 1/7 है इसको हल करेंगे। मान तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, हम इसको खुद हल करेंगे। सबसे पहले कहना क्या है कि 1/7 को हम भाग देकर देखेंगे किस प्रकार से ये संख्या निकल कर आई। क्लियर? तो मैं यहाँ पर 7 का भाग दूंगा 1 में। क्लियर? तो देखिए 7 का भाग 1 में किस प्रकार से दूंगा कि 1 में भाग जाता है नहीं, मैंने बताया था, और ये शेषफल है नहीं, ताकि हम पॉइंट लगाए। सबसे पहले क्या लगाएंगे? 0। अब बनाए शेषफल, शेषफल में लगता है पॉइंट, फिर बढ़ती है 0, 7 एकम 7, बचे 3, फिर पॉइंट एक बार लगता है, 0 कितनी बार बढ़ाओ? 7 चौका 28, बचे 2, बढ़ाई 0, 7 दूनी 14, बचे 6, बढ़ाए 0, 7 8 56, बचे 4, ये लगाई 0। ठीक है, 7 5 35, बचे 5, ये लगा दी 0, और 7 7 49, और फिर से बचे 1। और देखिए जब 1 बचता है तो फिर से यहाँ से अपनी जो गिनती है फिर से स्टार्ट हो जाती है। एक बात फिर से बता रहा हूँ, जब 1 था तो 1 आया। ठीक है, जब शेषफल 3 था तो 4 आया, शेषफल 2 है, यहाँ पर 2 बचा तो 2 आया। क्लियर? जब शेषफल 6 बचा तो 8 आया, शेषफल जब 4 बचा तो 5 आया, और शेषफल जब 5 बचा तो 7 आया। फिर से जब शेषफल 1 बचेगा तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इन चीज़ों को मैं क्यों बता रहा हूँ, देखिए अभी अपने काम आएंगे। तो ये तो अपनी जो है 0.142857 ये बार बार आती रहेगी, इसलिए मैं यहाँ पर बार लगा देता हूँ। क्लियर? और ये अगर मैं पूछिए किस प्रकार की संख्या है, तो ये कैसी संख्या है?
शांत अशांत आवर्ती संख्या, अशांत आवर्ती संख्या, क्योंकि अशांत है लेकिन कुछ ही जो अंक है बार बार आ रहे हैं। क्लियर? तो इसे परिमेय संख्या भी कहते हैं, बीच बीच से रिवाइज होता रहेगा। अब देखिए हमने यहाँ तक कर लिया। अब हमको निकालना है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7। इन सभी संख्या को हमको यहाँ पर निकालना है। क्लियर? तो देखिए किस प्रकार से निकालेंगे। तो देखिए मैंने क्या बताया कि जब 1/7 था तो यानी कि मैं इसको एक शेषफल मानता हूँ। जब एक शेषफल था तो एक से स्टार्ट हुआ। क्लियर? फिर मैंने बताया यदि शेषफल 2 बचा, कितना बचा? 2 बचा। जब शेषफल 2 बचा तो ये गिनती कहाँ से स्टार्ट हुई? देखिए फिर से बताता हूँ। 1 था तो 1, 3 था तो 4, और जब शेषफल 2 था तो किससे स्टार्ट होती है? 2 से। क्योंकि एक बार हम करके देख लेते हैं कि जब 2 शेषफल है और 7 का भाग देंगे तो 0 लगाई, पॉइंट बढ़ाई 0, और 7 दूनी 14, बचे 6। और फिर ये पूरी प्रक्रिया चलती रहेगी, यानी कि 2 से स्टार्ट होकर फिर ये पूरी प्रक्रिया चलती रहेगी। 60 पे 8, 40 पे 5 और 50 पे 7। आ रही समझ में? फिर से दोबारा से 1 से स्टार्ट, यानी कि यही जो संख्या बार बार घूमेगी। तो जब शेषफल 2 है तो देखिए 1 का 1, 3 का 4 और 2 का 2। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे 0.2। फिर उसके बाद इन संख्याओं को लिख देंगे। 2 के बाद 8, फिर 5, फिर 7, फिर 1 और फिर 4। आई समझ में? हमको सिर्फ इतना देखना है कि शेषफल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और उसी के माध्यम से फिर वही संख्या बार बार घूम कर आएगी। आप चाहे कर कर देख लेना, अलग से इसको कर लेना। ठीक है? अब देखिए जब 3 है तो मैंने बताया 1 था तो 1 और 3 था तो 4, यानी कि ये स्टार्ट होगी 4 से, 0.4 से। फिर 4 के बाद 2, 8, 5, 7 और 1, लास्ट में 1 है, उसको लेंगे। क्लियर? यानी कि इन्हीं संख्याओं से हम इन सब का मान निकालेंगे। जब शेषफल था 4, देखिए 1 पर 1, 3 पर 4, 2 पर 2। जब शेषफल 6 तो 8 और शेषफल 4 है तो 5, यानी 5 बार दिया, 7 5 35, तो 5 बार दिया। तो शेषफल 4 था तो हम स्टार्ट करेंगे 5 से। 5, फिर 7, फिर 1, 4, 2, 8। क्लियर? इस प्रकार से पूरी संख्या हो गई। जब शेषफल था 5 तो देखिए शेषफल 5, 7 7 49, यानी 7 से स्टार्ट होगा। 7, 1, 4, 2, 8, 5। क्लियर? जब शेषफल था 6, जब शेषफल 6 था तो 0 पॉइंट लगाया था हमने। ठीक है? 60 का माना। फिर 7 7 8 56, यानी कि ये स्टार्ट हो जाएगा 8 से। तो 8, 5, 7, 1, 4, 2। तो कुछ आया समझ में? यानी कि इस 2 को 20 मानो और भाग देकर देखो। क्लियर? ये 7 है, 2 को 20 मानो और भाग देकर देखो कि 7 का भाग 20 में कितनी बार आया? 7 दूनी 14, यानी 2 से स्टार्ट होगा। फिर पूरी प्रक्रिया में यही संख्या बार बार निकलती आएगी। तो ये जो संख्या अपनी 6 अंक, ये उल्टे सीधे होते रहेंगे। क्लियर? हमको बस इतना देखना है कि शुरू के अंक में कितने का भाग जा रहा है, कितनी बार भाग जा रहा है। जैसे 4 है, इसको 40 समझो और 7 का भाग दो, 7 5 35, यानी 5 से स्टार्ट होगी ये संख्या। जैसे 5 है तो इसको 50 समझ कर 7 का भाग दो, 7 7 49, यानी 7 से स्टार्ट होगी ये संख्या। क्लियर? तो इस प्रकार से हमने जो अपना दूसरा सवाल है वो भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक? तो आप वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए।